नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मैथमेटिक्स के लिए गेस्ट पेपर नंबर 17 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये कारवा शुरू हुआ था 1 नंबर सेट से, आज 17 नंबर पे पहुंच गया और टोटल 50 ये सेट हम करेंगे। 50 सेट मिला के आपके 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं गेस्ट पेपर के। ठीक, अब ये जो क्वेश्चंस मैं करा कहाँ से रहा हूँ, ये जो पीडीएफ हमारा कंप्लीट 500 क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर यहाँ से मैं करा रहा हूँ। ये कंप्लीट पीडीएफ आप बाय भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारा साइंस का 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, सॉरी 5000 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ है। ये आपको चैप्टर वाइज मिलेगी, चैप्टर वाइज मिलेगी, वन लाइनर। बेहतर है दोनों पीडीएफ लेके पढ़ना शुरू कर दो अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। यहाँ से 14 से 15 क्वेश्चन 100% फंसने की गारंटी है मैथमेटिक्स से। साइंस भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में फंसने वाला। ठीक, इसके अलावा जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ है, ये भी लेके पढ़ सकते हो। टॉपिक वाइज है, 53 टॉपिक आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। सिक्के वाले क्वेश्चंस की बात करें, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें ऐड करने की कोशिश की है। सिक्के वाले जो क्वेश्चन ये बनते हैं, ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। किसके? 2 टाइप के, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 मैंने करा दिया था, अब टाइप 2 की बात करेंगे। हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन इस 500 क्वेश्चन में मैंने समेटने की कोशिश की है। तो टाइप 2 में क्या दिया, देखो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया का सिक्का है, ठीक। इसके बाद आपका बात करें 25 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, तथा 50 पैसे का सिक्का है, तथा 25 पैसे के सिक्का है। ठीक, इन सिक्कों, इन जो पैसे हैं 25, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 378 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं? टोटल सिक्के, टोटल कितने कॉइन है? टोटल कॉइन कितने हैं? टोटल कॉइन है 378। 378 इन सिक्कों का मूल्यों का अनुपात दिया है। मूल्यों का अनुपात कितना है? 13:11:7। ये मूल्यों का अनुपात है। अगर जो मैं बोलूं कि भैया 50 पैसे के सिक्के आपके पास हैं, टोटल 50 पैसे के सिक्के हैं, तो आपके पास 5 रुपया, तो आप ये तो बता लोगे कि 50 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास और 5 रुपया मेरे पास टोटल है, तो यानी कि 50 पैसे 1 रुपये में 2 होते हैं, और तो आपके टोटल आपके पास 10 सिक्के होंगे। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं भैया कि 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए। सिक्कों का अनुपात 13 है, यानी कि 1 रुपये के मेरे पास 13 सिक्के हो गए। 11 टोटल की बात करें, मूल्यों का अनुपात कितना है? 11। जो सिक्के 11 अनुपात है ये 50 पैसे के सिक्कों का, यानी कि 50 पैसे 1 रुपये में 2 होते हैं, यानी कि ये 22 हो जाएगा। इसके बाद अगर जो बात करें 25 पैसे का 7 है, यानी कि 1 रुपये में 4, 25 यानी कि 4 सिक्के होंगे 25 पैसे के, यानी कि 7 चौके 28 ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने निकाल लिया कुल सिक्कों की संख्या। टोटल कॉइन, सॉरी सिक्कों की संख्या दिया है यहाँ पे 378, और अनुपात में ये सिक्कों का ये निकल के आ गया 13, 22 और 28। यहाँ पे अगर जो इनको हम ऐड करते हैं 13, 22, 28, 28, 20, 50 और ये 60, 63 होता है। यहाँ पे 378 कुल दिया है और यहाँ पे जो निकल के अनुपात 63 आया। तो यहाँ पे एक रेशियो बराबर निकालो, यानी कि काट लोगे तो आपका कितना आएगा? देखो कितनी बार में जाएगा, 6 5 30 और कितने बार में जाएगा? 63 काटो कितनी बार में जाएगा? ये कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। ठीक, समथिंग 6 बार में जाएगा। ठीक, अब ये जो निकल के आया 6, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, बस आपका क्वेश्चन हो गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे, या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछे, या फिर आपका 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे, ये जो अनुपात निकल के आया इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। आपसे 50 पैसे का पूछा है तो आप 6 गुणे 22 करोगे, कितना आएगा? 6 गुणे 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो 132 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आपसे अब यहाँ पे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछता तो 6 गुणे 13 कर देते। आपसे यहाँ पे 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या पूछता तो 6 गुणे 28 कर देते। क्या समझ में नहीं आया? ये लास्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लो, उसमें 10वां नंबर क्वेश्चन वो अलग टाइप का था। 2 टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते, दोनों टाइप मैंने करा दिए। अब मत कहना सिक्के वाले प्रश्न सर जी नहीं कराए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। अब हम आते हैं भाई, क्वेश्चन ये आपके पार्टनरशिप के मिल जाते हैं। ठीक, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। ठीक है, चलिए साझेदारी के क्वेश्चंस की बात करें, हम क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन दिया भाई, गोपाल ने 3000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया और 6 महीने बाद
दिनेश 2000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 2600 रुपया कुल लाभ हुआ तो दिनेश का हिस्सा। गोपाल तो 3000 रुपए के साथ व्यापार शुरू करता, गोपाल पूरे 12 महीने जमे रहा, लेकिन 6 महीने बाद आया दिनेश और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2600। ठीक, तो जो इन्वेस्टमेंट होगा जितने टाइम के लिए जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए ना। अब ये तो 6 महीने रहा, वो 12 महीने रहा, इन्वेस्ट किया, पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट किया था, तो प्रॉफिट किसको ज्यादा मिलेगा? प्रॉफिट जो ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक टिकेगा और जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होते हैं पार्टनरशिप के, उसी हिसाब से हम बात करें। इसके देखो क्वेश्चंस ये वाले बहुत सिंपल तरीके से। गोपाल की बात करें, हम यहाँ पे गोपाल लिख देते हैं, गोपाल, गोपाल और दूसरा कौन है? दूसरा है आपका दिनेश, गोपाल बटे दिनेश। ठीक, गोपाल बटे दिनेश। ठीक, तो अगर जो हम देखें, गोपाल ने 3000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया, 3000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया और कितने दिनों तक रहा, कितने टाइम तक रहा, तो ये लाभ देखो वर्ष के अंत में देखा जा रहा है। गोपाल ने तो शुरू किया था, ये पूरा 12 महीने रहेगा। ठीक, लेकिन अगर जो मैं दिनेश की बात करूं, दिनेश 2000 रुपए के साथ एंटर हुआ और 6 महीने बाद आया, यानी कि ये आपका सिर्फ 6 महीने रहा। अब ये जो अनुपात आएगा, इसी अनुपात में हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। प्रॉफिट टोटल हमारा 2600 रुपया दिया हुआ। चलो भाई निकाल लेते हैं अनुपात। ये 0 से 3 0 काट दो। ठीक, 2 से हमारा काट दो, 6 से हमारा 12, 2 बार में काट दो, 2 से काट दो 2। ठीक, कितना आया? 3 अनुपाते नीचे 1 आ जाएगा, यानी कि 3 अनुपाते 1, यानी कि 3/1, यानी कि 3 अनुपाते 1 में हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, अब आपका आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना। 3 अनुपाते 1 यानी कि टोटल अनुपात 4 है, तो 4 बराबर यहाँ पे 2600 दिया है। इसका हमें बताना है, इसका हमें बताना है वर्ष के अंत में उन्हें लाभ हो तो दिनेश का हिस्सा, दिनेश का हिस्सा यानी कि दिनेश ये वाला है 1 अनुपात वाला, तो 1 अनुपात निकाल दो। 2600 बटे 4 काटोगे, 4 पचे 20, 4 छक्का 24 और 650 आएगा ना, 650। ऑप्शन नंबर बी। अब ना समझ में आया तो बताओ, ना समझ में आया तो बताओ कमेंट करके, मैं फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सेम पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए ने 35,000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद बी 6,000 रुपए 60,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया। देखो यहाँ पे ये 35,000 था, लेकिन 6 महीने बाद जब बी आया तो ज्यादा पैसा डाल के शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट 26,000 रुपए का होता है, तो ए और बी का हिस्सा बताना है, तो वही हम करेंगे, ए है और बी है। ठीक, ए कितने टाइम के लिए रहा, तो यहाँ पे बात करें, ए ने 35,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ए ने 35,000 रुपए इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए। ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ देखा जा रहा है, यानी कि 12 महीने के लिए। बी 6 महीने बाद है, यानी कि बी टोटल 6 महीने के लिए रहा और कितना पैसा डाला? 60,000। निकाल लेते हैं भाई, अनुपात कितना आएगा? 1 2 3, 1 2 3, ये कट गया। अब किससे काट सकते हैं हम? 35 को हम 5 से काटते हैं तो 7 बार में, और 60 को काटते हैं 12 बार में। 12 से 12 कटा, 7/6 यहाँ पे अनुपात निकल के आया, यानी कि 7 अनुपाते 6 के अनुपात में प्रॉफिट को शेयर करना है। ठीक है, 7 अनुपाते 6 के अनुपात में प्रॉफिट को शेयर करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 7 अनुपाते 6 के अनुपात में प्रॉफिट को शेयर करना है। आपको पता प्रॉफिट टोटल 26,000 रुपया। ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो यहाँ पे अनुपात के रूप में देखेंगे तो 1 अधिक है, यानी कि आप 26,000 का 1 रेशियो निकालोगे। टोटल रेशियो कितना है? 7 6 13, 13 बराबर 26,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 26 से काटोगे 2,000, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता, पार्टनरशिप में इससे कठिन आपका नहीं आएगा, आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। चलो और देखते हैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लीला ने 50,000 रुपए की लागत से गारमेंट का व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद शीला 1 लाख रुपए लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गए, तो 1 वर्ष बाद उनके लाभांशों का अनुपात, इसमें सिर्फ रेशियो निकालना है। चलिए भाई, ये जो शीला है, लीला है, लीला शीला, वाह शीला, बॉलीवुड वाले ने नाम बर्बाद कर दिया। चलिए, लीला है एक तरफ शीला है। ठीक ठीक, लीला जो है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये के साथ कितने दिन तक रहती है? 1 वर्ष का बात हो रही, तो 12 महीना। और 8 महीने बाद शीला आती है, शीला 1 लाख रुपए डालती है 8 महीने बाद, यानी कि 4 ही महीने सिर्फ रहती है। इकाई दो सैकड़ा, हजार 10,000, इकाई दो सैकड़ा, हजार 10,000, लाख। ठीक, कितने महीने रहती है?
ये 4 महीने रहती है सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ 4 महीने रहती है, ठीक, लीला सीला, ठीक। चलिए अब बात से देखो, 8 महीने बाद आती है ना, तो 12 महीने होते हैं साल में, यानी कि 4 महीना ही सिर्फ रहेगी, ठीक। अब आपको रेशियो बताना भाई, निकाल लो रेशियो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो से काटो, 5 दूनी 10 और आपका 4 से काटोगे 4 तिया 12, क्या आ गया 3:2, ऑप्शन नंबर ए, 3:2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 3:2, ठीक है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन एक बन सकता है पार्टनरशिप में, अगर जो आएगा 5वां देख लीजिए, ए और बी और सी ने क्रम से 8,000 रुपये, 4,000 रुपये, 8,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया, ठीक। चलिए 6 महीने बाद ए व्यापार से हट गया, परंतु 8 महीने बाद उन्हें कुल 4500 4,005 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ में बी का हिस्सा आपको बताना है, ठीक है। 6 महीने बाद ए व्यापार से हट गया, 8 महीने बाद उन्हें कुल लाभ का हिस्सा बताना है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम बात करें, ए व्यापार में शामिल है, बी व्यापार में शामिल है सी। ए ने क्रम से 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया, बी ने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किया, सी ने कितना 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब कौन कितना टाइम तक रहा इसको भी देख लेते हैं। तो हमको बोल रहा है भाई कि 6 महीने बाद ए हट गया, यानी कि ये सिर्फ 6 महीने तक रहा, ए सिर्फ 6 महीने तक रहा, और 8 महीने बाद उन्हें कुल लाभ हो गया, यानी कि टोटल व्यापार कितने महीने तक चला, 8 महीने तक चला। क्लियर है, ये भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे आप अनुपात निकाल लो, आंसर हो जाएगा। अनुपात निकाल लो, 8 छक 8 अठाए कितना, 8 छक 48, ये 48,000 हो गया। अनुपात 8 छक 32, ये 32,000 हो गया, ठीक। इसके बाद ये 8 अठाए 64,000, एकदम आराम से मैं बता रहा हूँ, 3 जीरो से ये काट दो, 3 जीरो से ये काट दो, 3 जीरो से ये काट दो, ठीक। उसके बाद 16 3 48, 16 दूनी 32 और 16 चौके 64, ये 3:2:4 इनका अनुपात निकल के आ गया। इस अनुपात में प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक। 4,005 रुपये प्रॉफिट हो रहा, तो बी का हिस्सा बताना है, ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है, यानी कि टोटल अनुपात कितना है 4 2 6 3 7, यानी कि 7 रेशियो बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4,005, ठीक। तो बी का बताना है, ये वाला बताना है, तो 2 रेशियो निकाल लो, 4,005 बटे 7 गुणे 2, 7 से काटोगे 7 पचे 35 का 5 हासिल 5, 7 पचे 35 का 7 पचे 35 का 5 हासिल 5, फिर 7 सते 49, 49 सते 49 हासिल 1, और क्या 4,005 ही है ना, 4 2 6 3 4 5 6 9, ये सॉरी है हम पे 7 नहीं आएगा, 4 2 6 3 9, 9 अनुपात बराबर 4,005 है ना, 9 अनुपात बराबर 4,005 है, ठीक। मैं 7 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो 9 अनुपात बराबर 4,005, 2 अनुपात बताना 4,005 बटे 9 गुणे 2, ठीक है। 9 से काटोगे 9 चौके 36 बचा 4, 9 चौके 36 बटा 4, 9 पचे 45, 445 गुणे 2 मल्टीप्लाई करोगे 890, इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 890, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 890। क्लियर है, हैं? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन और बात करें हम 6ठा नंबर क्वेश्चन की। एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद तथा जयेश के भागों का अनुपात 3:5 है। यदि जयेश ने व्यापार में 80,000 रुपये 12 महीने लगाया, प्रमोद ने 72,000 रुपये कितने महीनों तक लगाया। सेम क्वेश्चन है, हम उसी तरीके से करेंगे जैसा हम करते चले आ रहे हैं, ठीक। लाभ में प्रमोद तथा जयेशों के भागों का अनुपात, लाभ में उनका अनुपात दिया है, प्रमोद है, एक प्रमोद है हमारा, एक प्रमोद है, एक जयेश है, एक प्रमोद है, एक जयेश है, ठीक। इनके लाभों का अनुपात दिया है। अगर जो हम बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं भाई, मान लो जयेश ने कितना लगाया, जयेश ने 80,000 रुपये लगाया, जयेश ने 80,000 रुपये लगाया, ये कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, ठीक। और प्रमोद ने कितना लगाया, प्रमोद ने 72,000 रुपये लगाया, कितने महीनों के लिए हमें पता नहीं, हमें निकालना है। लाभ का अनुपात हम ऐसे ही निकालते हैं, लाभ का अनुपात तो यहाँ पे हमको पहले से दिया है 3:5। भाई अब तो निकाल लोगे ना एक्स की वैल्यू, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया। तो भाई निकाल लेते हैं, ये 3 जीरो हम पहले ही काट देते हैं, 3 जीरो हम पहले ही काट देते हैं, ठीक। 8 दहाई 80, 8 9 72, ठीक।
मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 5 बटे 3 गुणे 10। 5 से काटेंगे 2 बार में 10 और 3 त्रिका 9, 3 बटे 2 आपका, सॉरी गलत कर दिया मैंने, कहाँ गलत किया, चलो देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर पहले 3 गुणा 10 बटा 3 गुणा 10 बटा ये 9 गुणे 5 हो जाएगा, हाँ 9 गुणे 5, 5 से काटोगे 2 बार में, ठीक, और 9 से 3 त्रिका 9, 3 एक 3, 3 त्रिका 9, 2 बटे 3 आएगा। यहाँ पे 12 भी तो है भाई, यहाँ पे 12 भी तो है, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर है। फिर से देख लो, फिर से देख लो, ये 12 भूल नहीं रहा ना, 12 का मल्टीप्लाई भी तो किया है, तो आपका देखो ऐसे ही देखो, इधर इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x गुणे 5 गुणे 9 हो जाएगा बराबर 3 गुणे 10 गुणे 12, ठीक। अब 5 गुणे 9 उधर ले जाओगे, ठीक, x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 9, ठीक, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 से 3 काटोगे 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए सिंप्लीफिकेशन में गलती करोगे तो ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें यहाँ पे, हमारा ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा टफ है। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझीदार, उसका जो पार्टनर था, उसको शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया तो कुल धन बताना। कुल धन आपको निकालना है। मान लो कुल धन माना, यहाँ पे कुल धन माना, कुल धन कितना है, माना कुल धन बराबर x है, ठीक, माना कुल धन x है। तब अगर जो हम बात करें तो व्यक्ति को कितना मिला, व्यक्ति को कितना मिला, पहले व्यक्ति को, तो पहले व्यक्ति को मिला x का 3/8 या 3/8 x ये मिला, ठीक। अब शेष कितना बचेगा, शेष धन कितना बचा, शेष कितना बचा, ये मिल गया तो x माइनस शेष, ये आपका शेष बचा, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, ये आपका शेष बचा। इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 में 3 गया, यानी कि 5/8 x, ये आपका शेष बचा, ठीक, शेष बचा। अब दूसरे व्यक्ति को कितना मिला, दूसरे व्यक्ति को शेष धन का 3/8, यानी कि दूसरे व्यक्ति को कितना मिला, ये जो शेष है यानी कि 5/8 x का 3/8 मिला दूसरे व्यक्ति को। इसको मल्टीप्लाई करोगे 15/64 x, ये दूसरे व्यक्ति को मिला, क्लियर है, ये दूसरे व्यक्ति को मिला, ठीक, ये दूसरे व्यक्ति को मिला और ये पहले व्यक्ति को मिला, ठीक, ये पहले व्यक्ति को मिला, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब इनका अंतर दिया है 36 रुपये, बस हो गया आंसर, ठीक, यानी कि 3/8 x माइनस 15/64 x बराबर 36। इसको आप सॉल्व करोगे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे आंसर निकल के, x कॉमन ले सकते हो, x कॉमन लोगे तो नीचे आपका एलसीएम 64 आ जाएगा, नीचे आपका एलसीएम 8 64 8 24, ये 24 हो गया और आपका ये -15, x कॉमन हो गया बराबर 36, ठीक। 24 में से 15 घटाओगे आपका कितना आएगा, 24 में से 15 घटाओगे 9, 9/64 x बराबर 36, या इधर ले आओ, इधर ले आओगे क्या होगा, x बराबर 36 गुणे 64/9, 9 चौके 36 और 64 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 64 गुणे 4 256, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या समझ में नहीं आया, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, बेसिक जो तरीका था लगाने का, वही जो क्वेश्चन बोल रहा था वही मैंने रूल फॉलो करते चला गया हूँ, क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक चाय विक्रेता 15 रुपया प्रति किलोग्राम। अब देखो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए, तो एक चाय विक्रेता 15 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपया प्रति किलोग्राम के चाय को मिलाता है, मिक्सचर करता है, और किस अनुपात में मिला है कि उसको 16.16 रुपया का प्रॉफिट हो, ठीक। चलो यहाँ पे हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा रहे हैं, किस अनुपात में मिलाएंगे, इसका अंतर कितना हो गया 20 16.5 का,
3.5 हो गया, और 15 और 16.5 का अंतर 1.5 हो गया। इसी अनुपात में मिलाओगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से काटोगे, 0.50 से काटोगे, ये 7 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, यानी कि 7:3 के अनुपात में मिलाओगे, आपको इतना प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। जो लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़े होंगे उनको तुरंत समझ में आ गया होगा। सेम एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सोना और पानी को, सोना पानी से 19 गुना भारी है। कितना? 19 गुना भारी है। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। उनको किस अनुपात में मिलाएं जो मिश्रण बने वो 15 गुना भारी हो? ठीक, ये अनुपात निकाल लोगे इस प्रकार से। इनका अंतर कितना होगा? 6, और इनका अंतर 4 होगा। ये अनुपात निकल के आ गया। नहीं आया आंसर तो काट दो, 2 से 3, 2, 3:2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट। ठीक है क्लियर है? तो ये मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस आपको इसी टाइप से लगाने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 20% चीनी वाले एवं 60% चीनी वाले दो मिश्रण को अनुपात में मिलाने पर 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त होगा। किस अनुपात में मिलाए? तब सेम उसी तरीके से 20% को मिला रहे हैं और 60% को मिला रहे हैं। किस अनुपात में मिलाएं कि हमारा 25% वाला मिश्रण प्राप्त हो? सेम उसी प्रकार से डिट्टो करेंगे। ये कितना आ गया? इसका अंतर 5 आ गया और इसका अंतर 35 आ गया। ठीक, तो ये 5 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, और ये 5 × 5 7:1 के अनुपात में मिलाएंगे कि हमारा मिश्रण प्राप्त होगा। ये एकदम हलवा वाले आपके मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको आज के क्लास के 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बेहतर नंबर लेवल के क्वेश्चन थे, और इसी प्रकार से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करते रहो यार। चलो मिलते हैं क्लास में। साइंस की क्लास जो चली उसको भी देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। साइंस में आज लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं क्लास में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।